वेलकम टू मैथ्स विद इसाक। मैथ्स विद इसाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ से ले रहे हैं मॉक टेस्ट 3। इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट को अपलोड किया है, तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट का रूल क्या होता है कि आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। तो आपको फिर पॉज करना है वीडियो को और खुद इसका जो सलूशन है वो फाइंड आउट करना है। और अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता है फिर आप मेरे यहाँ से सलूशन देख सकते हैं उसका। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये स्पेशली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड है। फिलहाल हम मैथमेटिक्स का उठा रहे हैं, इसके बाद हम उठाएंगे स्टैटिस्टिक्स के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले रहे हैं एसएससी, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आरआरबी जैसे एग्ज़ाम्स की क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदे यहाँ से मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी फ़ायदा ले सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। अब हम आते हैं मेन जो हमारा यहाँ टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स का आज हम यहाँ से ओवरव्यू देखेंगे कि लिमिट्स आखिर होता क्या है। क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट में लिमिट्स में आपको कवर कर देता हूँ ताकि जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट जो होंगे उनको भी थोड़ा ओवरव्यू हो जाएगा और वो भी वीडियो के साथ बने रहेंगे, ठीक है। देखिए, हमारे पास लिमिट को समझने के लिए मेरे पास एक फंक्शन पहले लेना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक फंक्शन है, मतलब मैं सिंपली यहाँ से लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। चलिए इसी को लेते हैं हम एक्स प्लस 1। ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि वेरिएबल एक्स में है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एफ ऑफ एक्स लिखा, मतलब ये मेरे पास वेरिएबल एक्स में है। चलिए छोड़ते हैं इसको। अब इसी का मुझे लिमिट निकालना है। अब लिमिट निकालने के लिए मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू p। अगर आप ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ ये पार्ट हमारा पहले हमारे पास होता है, इसमें नीचे आप देख सकते हैं x टेंड्स टू 0। तो मैंने यहाँ इन जनरल लिखा x टेंड्स टू p, ठीक है। और यहाँ से दूसरा हमारे पास f ऑफ x होता है, इसी का मुझे लिमिट निकालना होता है इसको यूज़ करके। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक आप नंबर लाइन आपको पता होगा, तो ये मेरे पास 0 है, यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव होंगे। फिलहाल मैं कंसिडर करता हूँ p एक पॉजिटिव नंबर है। तो क्या करना है, मुझे इसके नेबरहुड में जाना पड़ेगा, इसके राइट में, इसके लेफ्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ से वैल्यूज़ को पिक करना है, ठीक है। इसके यहाँ से वैल्यूज़ को पिक करना है और किस में इंसर्ट करना है, एफ ऑफ एक्स में इंसर्ट करना है। यहाँ से वैल्यूज़ को लेना है, एफ ऑफ एक्स में इंसर्ट करना है और यहाँ से भी हमारे पास वैल्यूज़ निकलेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ निकलेंगी। आप उसको भी देख सकते हो नंबर लाइन पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस रेंज में आपको देखना है कि ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, कन्वर्ज करते हैं, या हो सकता है ये डाइवर्ज करेंगे, ये बढ़ जाता है, ठीक है। ये कैसे, यहाँ ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो पहले वैल्यू यहाँ आएगा, फिर दूसरा यहाँ आएगा, फिर तीसरा यहाँ आएगा, तो मतलब ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ जाएगा बिल्कुल, ये किसी नेबरहुड में लाई नहीं करेगा, इन्फिनिटली ये जाएगा, ठीक है। चाहे ये यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा या यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये वैल्यूज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, इसी एग्जाम्पल को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ से आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, बिल्कुल आपको सारा समझ में आ जाएगा, बस आपके पास पेशेंस होनी चाहिए समझने के लिए। अब देख लीजिए हमारे पास x टेंड्स टू 0 है। अब मेरे पास इंटरवल जो है वो ये है 0 का इंटरवल मेरे पास है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कोई वैल्यू पिक करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल टू 0.1 इसी इंटरवल में लाई करता है, यही उठाता हूँ। अब इसमें यहाँ से मैं इसको f ऑफ x में इंसर्ट करता हूँ 0.1, तो ये निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 1, सो डैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.1, सो डैट इज 11। यहाँ से फिर 10 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा, सो डैट इज नियरली इक्वल टू 1, ठीक
ठीक है। तो नियरली इक्वल टू पॉइंट में आ जाएगा 0.9 कुछ आएगा ऐसे ही, ठीक है। तो जो कि नियरली 1 के बराबर है। अगर हम माइनस का यहाँ से इंसर्ट करेंगे x इज इक्वल टू -0.1 जो कि बिल्कुल यहाँ करीब में है, ठीक है इसके। तो अगर हम यहाँ से -0.1 वैल्यू देंगे, सो डैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई -0.1 + 1, सो डैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.9, सो डैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 9/10 और 10 ऊपर आ जाएगा और 10 डिवाइडेड बाई 9, सो डैट इज इक्वल टू दिस इज 1.1, सो डैट इज नियरली इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ से हमें कुछ अंदाज़ा आ रहा है कि ये 1 की तरह जो है कन्वर्ज हो रहा है, जैसे कि हम लिमिट x को x टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम दे सकते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका लिमिट जो है 1 के करीब आ रहा है हमें। देखिए एफ ऑफ एक्स जो है ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है। तो जैसे ही हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे, x की जगह 0 करेंगे, तो ये बन जाएगा 0 + 1, सो डैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 1, डैट इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ से हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि लिमिट 1 है, क्योंकि यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जब हम x इज इक्वल टू 0 यहाँ से इंसर्ट करते हैं, ये लिमिट वैल्यू, मतलब ये डिनोमिनेटर जो है ना ये 0 के बराबर नहीं निकलता है, इसीलिए हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया, ठीक है। अगर 0 के बराबर निकलता फिर ये इन्फिनिटी बन जाता, तो फिर हमें लिमिट देखना पड़ता कि ये किसके बराबर निकलता। बस मैंने समझाने के लिए आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लिया था। तो और आप यहाँ से देख सकते कि मैंने नेबरहुड में 2 पॉइंट्स, आप 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी ले सकते हैं, और आपने देखा कि ये बस 1 की तरह कन्वर्ज हो रहे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसका लिमिट ही 1 होगा, ठीक है। तो ये था लिमिट का ओवरव्यू। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका लिमिट जो निकलेगा वो निकलेगा एल, ठीक है। तो मतलब जब भी मैं इस एक्स को टेंड करूँगा लिमिट पे, एक्स टेंड्स टू पी, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पी, ये यहाँ से जाएगा। तो मतलब ये हुआ ना कि एफ ऑफ एक्स और इस लिमिट एल के बीच में अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो वो छोटा निकलेगा, जो वहाँ से मेरे पास पहले आता था 0.9, फिर दूसरा आया 1.1। ये जो गैप है ना, यही गैप यहाँ से अगर हम उसका मॉड लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल नंबर आ जाएगा, स्मॉल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है डैट इज़ लेस देन, इसको हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन फॉर जैसे कि एक्स टेंड्स टू यहाँ से पी करता है। तो जैसे ही एक्स टेंड पी को करेगा, इनके बीच की जो डिफरेंस होंगी ना वो लेस देन एप्सिलॉन होंगी। ये लिमिट की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, अब आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, 1 + x² + x³ डिवाइडेड बाय x + 1। अब देखिए डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, x + 1। अगर मैं इसमें 0 इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, ये बस एक ट्रिक की तरह काम करेगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं बनता है। अब देख लीजिए x की जगह 0 करना है, पुट डैट इज़ 1, सो डैट इज़ 1। तो मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं निकलता है, तो आप वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हो। और ये हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स ऐसा होगा, यानी कि हमारे पास डिवाइड ऐसा होगा, ऐसी हमारे पास फंक्शन दी गई हो, और ये जो जी ऑफ एक्स है ये 0 के बराबर नहीं निकलेगा जब हम लिमिट को देंगे, और एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन होगी, तब जाके आप सीधा वैल्यू ही दे सकते हो और आपका लिमिट निकलेगा। तो आपको बस यहाँ से सीधे वैल्यूज़ ही देने हैं, एक्स टेंड्स टू 0, तो मैं यहाँ से 0² + 0³ डिवाइडेड बाई 0 + 1, एक्स की जगह आपको 0 देना है, तो ये बन जाएगा ऊपर 1 डिवाइडेड बाई नीचे भी 1, सो डैट इज इक्वल टू 1, लिमिट इसका 1 निकलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको समझ में आया होगा कि कितना ईजी है ये लिमिट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें हम करेंगे कि हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो ये मेरे पास लिमिट है। अब इस लिमिट का मुझे वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से आप देख लीजिए कि x 0 के बराबर है, तो मतलब वैल्यू को नहीं दे सकते अब, ठीक है। तो वो कंसेप्ट यहाँ से नहीं लगता है। अब देख लीजिए, अब मैंने आपको कहा कि आपका जो यहाँ से 0 है इसके नेबरहुड में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी नेबरहुड में हम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या निकलता है। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x को कंसिडर करता हूँ 0.1,
ठीक है। जब मैं x को 0.1 निकालूंगा तो मेरे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1/x, उसका वैल्यू क्या निकलेगा, उसका वैल्यू निकलेगा 0.1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.1। सो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10। 0.1 की जगह मैं लिखता हूँ 1 और पॉइंट की जगह अगर नीचे 1 और फिर 0, तो ये 10 जो है ऊपर जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब निकलेगा 10। अब इसी तरीके से अगर मैं x इज इक्वल टू 0.01 इससे भी छोटा लेता हूँ तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या निकलेगा, डैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.01। और इसको मैं यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, 1 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1 100 आ जाएगा और फिर ये 100 ऊपर चला जाएगा और 100 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 100। तो कहने का मतलब ये है कि x की जगह जब मैंने 0.1 को यहाँ से लिखा तो वैल्यू निकला 10, 0.01 किया तो वैल्यू निकला कितना 100। और इसी तरीके से जब मैं 0.001 देता हूँ तब मेरे पास वैल्यू निकलेगा 1000, ठीक है। और इसी तरीके से 0.0001 जब मैं देता हूँ तो मेरे पास 10,000 निकलेगा। तो मतलब ये तो बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, जैसे कि मैं -0.1 लेता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, तो मतलब ये यहाँ से इन्फिनिटी की तरह टेंड करता है, मतलब ये बढ़ जाता है। इसी तरीके से -0.1 जब मैं लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा -10, और -0.01 जब मैं लेता हूँ तो -100, और इसी तरीके से -0.001 तो बन जाएगा -1000। और ये भी जो है नेगेटिव वैल्यू की तरह, मतलब ये बढ़ जाता है, इन मैग्नीट्यूड नेगेटिव वैल्यू भी बढ़ जाता है, तो ये कहाँ जाता है, -इन्फिनिटी की तरह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी की तरह जा रहा है जब हम पॉजिटिव एक्सिस की तरह जा रहे हैं ज़ीरो के नेबरहुड में, और ये जा रहा है -इन्फिनिटी की तरह जब हम 0 के नेबरहुड में नेगेटिव साइड में जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है कि मैंने आपको अगर आपने लिमिट पढ़ा होगा तो लिमिट में हम कहते हैं कि लिमिट हमेशा अगर एग्जिस्ट करता है वो यूनिक लिमिट होता है, एक ही लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 लिमिट एग्जिस्ट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब इस जो फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है, एक ही लिमिट एग्जिस्ट करता है, 2-3 लिमिट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किसी भी फंक्शन आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, उसका बस एक ही लिमिट होता है, मतलब एक लिमिट होता है, 2 लिमिट्स नहीं होते हैं, 3 लिमिट नहीं होते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो बस वो एक ही लिमिट होता है, चाहे वो 0 ही हो, 1/2 हो, √3 हो या कुछ भी हो, मतलब एक ही एग्जिस्ट करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह देखते हैं। देखिए ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देख लीजिए। ये बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम यहाँ से 1 + x² - 1, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे। पहले आप रिजल्ट देख लीजिए कि मेरे पास एक रिजल्ट है लिमिट का, x टेंड्स टू 0 1 प्लस ऐसे नहीं x to the power n - a to the power n डिवाइडेड बाई x - a। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है n a to the power n - 1। ये रिजल्ट इसमें यूज़ होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसका जो वैल्यू होगा डैट इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह 1 + x की जगह यहाँ से आप देख लीजिए, मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ 1 + x होल टू द पावर 6 - 1 डिवाइडेड बाय। अब अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ 1 + x, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इस x की जगह नीचे x है और इस a की जगह यहाँ पर a है, पावर नहीं है, तो मैं इस 1 + x को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से -1 लिखता हूँ। अब ये -1 जो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाद में बचा x, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, फिर मैं नीचे क्या लिखता हूँ 1 + x² - 1, और नीचे फिर मैं लिखता हूँ इसी तरीके से जो मुझे ये लाना है, ये मुझे लाना है यहाँ से नीचे, और ये 1 यहाँ से नीचे लाना है, तो ये 1 मैं नीचे लाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा x, और वो x और ये x हमारा कैंसिल होता है, मतलब हमारा क्वेश्चन फिर भी वापस आता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, ओके।
तो इसको मैं अब अच्छी तरह से लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से ये मेरे पास फॉर्मूला है, अब ये भी मेरे पास फॉर्मूला है, और ये जो लिमिट है ये इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, ठीक है। तो कैसे मैं लिख सकता हूँ अब ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसका भी मैं 1 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 टू द पावर 6 1 ही हो जाएगा। और यहाँ से मैं 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये पहला। अब दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जो कि नीचे है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ से 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब इसका जो वैल्यू है जो ऊपर है, जो ये ऊपर का है, ये इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ n की जगह यहाँ पर है 6, ठीक है। और फिर है a की जगह मेरे पास है 1, और फिर है n माइनस 1, और n कितना है 6 माइनस 1। इस तरीके से नीचे भी n मेरे पास 2 है, और a की जगह मेरे पास है 1, और n की जगह 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा? सो डैट इज 6 to the 1 to the power 5 divided by 2 1 to the power 1, 6 1 to the power 5, so 6 into 1 यहाँ से निकलेगा 2 into 1, so that is 6 by 2, 2 1s 2 3, so 3 इसका आंसर निकलेगा। मतलब ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बस आपको ये रिज़ल्ट आना चाहिए, आपको इसमें बहुत सारे रिज़ल्ट्स को याद रखना हो जो कि फंडामेंटल रिज़ल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इन रिज़ल्ट्स को आपको याद रखना है, और यहाँ से फिर यही रिज़ल्ट्स अप्लाई हो जाते हैं, और फिर आपका क्वेश्चन जो है ईजीली निकल जाता है। तो इसके बाद हमारे पास है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो इसका हमें लिमिट वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक रिज़ल्ट है जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको भी आप याद रखिए क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स जो कि 1 के बराबर होता है जब यहाँ से एक्स टेंड्स टू 0 हो, लेकिन यहाँ से हमारे पास है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को हम यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम इसको करने के लिए हमारे पास एक हम यहाँ से मेथड में आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ से x जो है इसको मैं पुट करता हूँ 1/t के बराबर। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताऊँगा। आप पहले यहाँ से ध्यान दीजिए कि x को मैं 1/t रखता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करता हूँ और इसको यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, मतलब इसको x को डिवाइड करता हूँ और ये जो t डिवाइड में है ये यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा, तो मतलब t जो है वो 1 के x बराबर निकलेगा। और जैसे ही मैं x की जगह अब इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या बोला गया है कि x तो जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो जब मैं यहाँ से इन्फिनिटी को टेंड करने x को टेंड करूँगा तो ये बन जाएगा 1/∞ डैट इज़ 0, तो मतलब t जो है 0 के बराबर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो t मेरे पास किसको टेंड करता है? 0 को टेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो अब क्या बना? लिमिट t टेंड्स टू 0, ओके। सो एंड दिस इज साइन ऑफ x की जगह हम करेंगे 1/t अब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/t, ओके। तो यहाँ से अब ये सिंपल क्वेश्चन अब बना, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट t टेंड्स टू 0, अब t 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इस रिजल्ट को आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x है ना, x किसको टेंड करना चाहिए? 0 को टेंड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो ये यहाँ पर 1/t है, ठीक है, ये जो यहाँ पर है ये 1/t है। अगर यहाँ पर ऐसे होता 1/t टेंड कर रहा है 0 को, तब जाके हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ सीधे सीधे 1 आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मसला थोड़ा दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर 1/बाय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से t टेंड्स टू 0 है, और यहाँ आप देख लीजिए ये जो यहाँ पर है साइन ऑफ 1/t, और नीचे जो है ना इसका रिवर्सल हो जाएगा ऊपर t इंटू 1, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा t डिवाइडेड बाय 1। तो इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा t टेंड्स टू 0। अब ये आ जाएगा ये ऐसे t इंटू साइन ऑफ 1/t, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए ये जो साइन है ना, साइन x,
इसका जो वैल्यू है ना वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब ये हुआ कि साइन एक्स, एक्स की जगह अगर आप कोई भी वैल्यू दोगे ना, कोई भी वैल्यू दोगे, तो इसमें हमेशा हमारे पास जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा -1 और 1 के बीच में। अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है और ये 1 है, तो इसके बीच में साइन का वैल्यू लाई करता है। ठीक है, तो मतलब ये एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, साइन एक्स जो है ये यहाँ पर फाइनाइट नंबर है। किसके लिए, अगर हम यहाँ से देखेंगे t टेंड्स टू 0 हमारे पास यहाँ टेंड कर रहा है, तो जो भी हम वैल्यू यहाँ देंगे, अगर कोई भी छोटा सा छोटा वैल्यू, अगर हम यहाँ से 0.00001 कैलकुलेटर पे आप देख लीजिए, इसका वैल्यू भी जो है ना साइन ऑफ 0.0000 यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाई 0.000, जितने भी ज़ीरो आप लिखोगे उसका जो वैल्यू है ना वो किसके बीच में लाई करेगा, वो 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो मतलब ये जो नंबर हमारे पास है ये एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लिमिट देंगे तो t को हमें 0 देना है, इंट। अब ये नंबर हमारे पास फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर, मतलब चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। ठीक है, तो कोई भी फाइनाइट नंबर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है 0 इंटू फाइनाइट नंबर, जैसे कि 1 है। ठीक है, अगर 1 नहीं तो 2, अगर 2 नहीं तो ऐसे ऐसे करके कोई भी फाइनाइट नंबर यहाँ पर होगा। ठीक है, और 0 को जब उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ से लिमिट आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको यहाँ से ये इन्फिनिटी में यहाँ से इसको चेंज करना था 0 को। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से इन्फिनिटी देंगे ना तो ये बन जाएगा साइन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें कोई हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे हम सीखेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, हम सीखेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल्स रूल देखेंगे। तो एल हॉस्पिटल्स रूल आगे हम देखेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। विद इन सेकेंड्स हम इसमें जो है क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं इन लिमिट्स का। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको वो मिस नहीं करना है। एग्जाम में अगर लिमिट पे भी क्वेश्चन आएगा ना तो एल हॉस्पिटल रूल के 99% चांसेस है कि आपको इसी के बेसिस क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इस रूल को हमें इग्नोर नहीं करना है। हम इसी वीडियो में है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास है ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x होल टू द पावर x। ये जो एल हॉस्पिटल्स रूल है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, आगे दिखाऊंगा आपको। तो इसको करने के लिए मेरे पास क्या है कि मेरे पास 1/x ऊपर है, तो मैं 0 का वैल्यू अगर मैं यहाँ देता हूँ 1 + 0 डिवाइडेड बाई 1/0, तो ये बन जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी जब ये बनेगा तो मतलब ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ठीक है, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करे। तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन y जो है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/x। किसी तरीके से मुझे 1/x नीचे यहाँ से शिफ्ट करना है, तो मैं नेचुरल लॉगरिथम लिन को यहाँ से इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से लिन आ जाएगा मुझे, और अंदर में यहाँ से लिमिट आ जाएगा x टेंड्स टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/x। ठीक है, अब लिमिट के अंदर मैं लिन को इंसर्ट करता हूँ 1 + x होल टू द पावर 1/x। ठीक है, और यहाँ से जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा। और लिन के लॉगरिथम्स के रूल होते हैं कि लिन m टू द पावर n दैट इज इक्वल टू n लिन m। ये n जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और m यहाँ, यानी कि n लिन m के बराबर ये होता है। ये भी एक रिजल्ट है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। सो 1/n लिमिट 1 + x। ठीक है, अब यहाँ से आप एल हॉस्पिटल्स रूल को भी देख सकते हो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से लिन 1 + x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब नेचुरल लॉगरिथम यहाँ से जो है इसका हम करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल ये कहता है कि आपको बस यहाँ से वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो अगर आप इंसर्ट करोगे तो ये बन जाएगा लिन ऑफ 1 + 0 डिवाइडेड बाई 0।
ठीक है। तो ये बन जाएगा ln 1 डिवाइडेड बाई 0, तो मतलब ln 1 0 बाई 0 इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी, सॉरी 0 बाई 0 जो है वो इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। 0 बाई 0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका वैल्यू नहीं होता है। आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको ये पता है कि 0 बाई 0 इज़ 0, डैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो इनडिटर्मिनेट, यानी कि इसका वैल्यू पता नहीं है क्या है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। इस पार्ट को भी डिफ्रेंशिएशन करना है और इस पार्ट को भी डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन इसके बाद जो है हम डेरिवेटिव्स को उठाएंगे, उसमें हम डेरिवेटिव्स को यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन की तरफ जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लिन की जो डिफ्रेंशिएशन होती है डैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और नीचे जो x की डिफ्रेंशिएशन है वो 1 होती है, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, मेरे पास क्या निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 1 से जब डिवाइड करेंगे तो वो तो 1 ही निकलेगा। और ये किसके बराबर मुझे यहाँ से निकलता है, लिन y के बराबर निकलता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं ये रब करता हूँ इतना सारा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये जो लिन y मेरे पास किसके बराबर निकला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। ओके, तो इसका जब हम वैल्यू देंगे, अब x की जगह जब 0 देंगे तो 0 प्लस 1, तो ये निकलेगा 1। सो 1 डिवाइड बाई 1 डैट इज़ 1। सो लिन y जो है वो y के, अब y का वैल्यू क्या निकलेगा, y का वैल्यू क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिन y मेरे पास है, ठीक है, लिन y मेरे पास है। अब लिन को मैं जब वहाँ से शिफ्ट करूँगा RHS की तरह, तो ये बन जाता है e टू द पावर, और यहाँ से 1 है, ये जो भी यहाँ होगा वो पावर में आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है डैट इज़ e टू द पावर 1 डैट इज़ इक्वल टू e। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NDA एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं। ये e के बराबर होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 डिवाइड बाई एक्स, ये e के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने नेचुरल लॉगरिथम को यूज़ करके, और फिर एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है कि आपको, एल हॉस्पिटल्स रूल आपको यही कहता है, एल हॉस्पिटल्स रूल वो ये कहता है कि अगर आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म आता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी पावर 0 पावर इन्फिनिटी, ऐसे फॉर्म्स आते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको जो यहाँ से आपको f ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स इस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें इसको डिफ्रेंशिएशन करना है और इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। और यहाँ से जब ये आएगा ना, ये फॉर्म आए, इसको यहाँ से आपको इसमें कन्वर्ट करना है, फिर आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर आप एल हॉस्पिटल्स रूल को लगा सकते हो। ऐसे ऐसे करके ये एल हॉस्पिटल्स रूल हमारे पास बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एल हॉस्पिटल्स रूल पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, आप कॉमेंट कर सकते हैं। कॉमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं वीडियो बना देता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय √2 माइनस √1 प्लस कॉस x। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से सिखा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में वो किस एंगल तक जा सकता है, फिर वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर ये टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप x इज इक्वल टू 0 दोगे तो यहाँ से 0 निकलेगा, ठीक है, यहाँ से 0 निकलेगा, तो साइन 0 इज 0। अब यहाँ से साइन 0 जो है वो 1 के बराबर निकलेगा। यहाँ से कॉस 0 जो है 1 के बराबर होता है, और यहाँ से 1 प्लस में भी है, सो 1 + 1 इज 2, तो ये बन जाएगा √2 माइनस √2 डैट इज 0। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। तो आप यहाँ से एल हॉस्पिटल्स रूल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एज एक्सरसाइज आपके लिए है, तो आप यहाँ से इस एल हॉस्पिटल्स रूल को कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन बस करना है, आपको ऐसे लिखना है कि आपको ऐसे करना है, ट्वाइस साइन x और साइन x की डिफ्रेंशिएशन कॉस x, और फिर इसको √0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई
2√1 प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन है साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 cos x डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√1 प्लस कॉस एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो डिफ्रेंसिएशन आपको फिर आएगा, अगर नहीं तो फिर तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ से 0 माइनस समथिंग जो है वो यही निकलेगा, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2 cos x इंटू 2√1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ से 2 इंटू 2 बन जाएगा 4 cos x √1 प्लस कॉस एक्स, तो मतलब ये निकला 4। अब जब लिमिट हम देंगे, यहाँ से मैंने लिमिट नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये यहाँ से लिमिट आप लिख लीजिए, लिमिट, ठीक है। तो जब मैं लिमिट यहाँ से x टेंड्स टू 0 देता हूँ तो ये बन जाएगा 4 cos ऑफ x की जगह 0 प्लस नहीं है इंट √1 प्लस कॉस ऑफ 0, ठीक है। तो वो निकलेगा 4 इंटू cos 0 इज डैट इज़ 1, सो डैट इज़ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 जो है यहाँ से 4 निकलेगा और यहाँ से √2 निकलेगा, 4 √2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल्स रूल को आप लगा सकते हो यहाँ। अगर आपको एल हॉस्पिटल्स रूल नहीं आता है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, तो आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है कि आपको बस क्या करना है, आपको इसमें रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन 8th क्लास से हम सीखते आ रहे हैं, इसको हम कर सकते हैं हम cos x। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास होता है √2x प्लस √1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय ऐसे करके √ जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी साइन को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये मेरे पास लिमिट निकला x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x √2 प्लस √1 प्लस कॉस x, ठीक है। और नीचे जो है ये फॉर्मूला बनती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे √2 स्क्वायर माइनस √1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x √2 प्लस √1 प्लस कॉस x, ठीक है। तो अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आती हो तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल को इजीली कर सकते हो। सो 2 माइनस यहाँ से √ कैंसिल 1 प्लस कॉस x, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से साइन स्क्वायर x, यहाँ से फिर √2 प्लस √1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस x। सो 2 माइनस 1 जो है वो 1 के बराबर निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं सीधे ही 1 माइनस कॉस लिखता हूँ। अब यहाँ से दूसरी फॉर्मूला आती है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो है वो 1 के बराबर होती है। अब इस साइन स्क्वायर x की जगह मुझे वैल्यूज़ पुट करनी, इसको मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ। साइन स्क्वायर x जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह निकलेगा। अब ये बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, है ना, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस x और 1 प्लस कॉस x। इसको मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ इसको। तो वो क्या निकलेगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन की जगह 1 माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x, ठीक है। और यहाँ से मैं लिखता हूँ √2 प्लस √1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस x। अगर मैं यहाँ से वैल्यू देता ना, यहाँ से नीचे आप देख लीजिए, अगर मैं x की जगह 0 वैल्यू पुट करता जो कि लिमिट मेरा है, तो ये बन जाता 1 माइनस 1 डैट इज अगेन 0। तो मैं यहाँ से 0 नहीं दे सकता। अब ये वाला जो टर्म है
ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं लिमिट को दे सकता हूँ, देख लीजिए 1 प्लस, अब कॉस x की जगह मैं cos 0 देता हूँ। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। अब यहाँ से आप देख लीजिए √2 प्लस √1 प्लस cos x, तो x की जगह 0 डैट इज़ cos 0 डैट इज़ 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ से √2 प्लस √2, ठीक है। तो कितनी बन जाएंगे यहाँ पर, सिंपल है। अब तो यहाँ से हमारे पास 2 है, ठीक है, तो 2 और यहाँ से √2 प्लस √2 मतलब 2 √2 हमारे पास है, ठीक है। तो 2 × 2 दैट इज़ 4 √2 इज़ द करेक्ट आंसर, 4 √2। इस मेथड से भी यही लिमिट निकला, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा मेथड है, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आती है तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रैशनलाइजेशन को करके भी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, x डिवाइडेड बाई साइन x। बस ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने आपको रिजल्ट बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x जो है वो 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देख सकते हो, इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, x को मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ नीचे, यहाँ से मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ से मैं करूँगा साइन x डिवाइडेड बाई x, क्योंकि जब मैं इसको वापस अपनी फॉर्म में लाऊंगा तो ये x यहाँ से आ जाएगा और फिर बन जाएगा x डिवाइडेड बाई साइन x वापस, ठीक है। तो ये तरीका करने का है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 1 डिवाइडेड बाई, अब लिमिट इसको मैं यहाँ से रखता हूँ x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी जो है लिमिट वो 1 आ जाएगा और वो 1 के बराबर है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप इसमें भी एल हॉस्पिटल्स रूल को यूज़ करेंगे तो उससे भी यहाँ से आंसर निकलेगा। अब देखिए कितने मेथड्स होते हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं आपको क्वेश्चन करने के लिए, बस आपके पास जो है चीज़ें समझने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखिए अगर आप एल हॉस्पिटल्स रूल, पहले आप देख लीजिए x की जगह में जब मैं वैल्यू 0 दूंगा तो ये 0 बन जाएगा और नीचे जब मैं x की तो 0/0 फॉर्म बनेगा, क्योंकि साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल्स रूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई साइन x। इसकी डिफ्रेंसिएशन आप करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज़ cos x, ठीक है। अब इसका जब हम वैल्यू देंगे दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई cos 0 1 के बराबर होता है, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज सिंपली 1 आंसर, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल बहुत मदद देता है आपको अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आती है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको हम क्या करेंगे कि लिमिट मेरे पास है x टेंड्स टू 0 √3 माइनस x माइनस √3 प्लस x डिवाइडेड बाई x। तो ये भी अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये भी बन जाएगा 0/0 फॉर्म, ठीक है। लेकिन अंडर रूट की जो डिफ्रेंसिएशन है वो डिवाइड में 1 देखो √x की जो डिफ्रेंसिएशन वो है 1/2 √x। तो फिर ये थोड़ा जब डिवाइड में आता है ना तब चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो इससे बेहतर है मैं इसको क्या करूँ, रैशनलाइजेशन ही करूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको रैशनलाइजेशन करो, ठीक है, 3 माइनस x यही, और प्लस लिखता हूँ मैं इसको √3 प्लस x। अब न्यूमिनेटर से ही मैंने इसको ये किया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से x है, ठीक है, और सॉरी यहाँ से x नहीं आ जाएगा, यही आ जाएगा √3 माइनस x और यहाँ से प्लस √3 प्लस x, ठीक है। अब ऊपर की जो है वो फॉर्मूला बनती है, वही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जो कि है a² माइनस b², a² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ से नीचे में हमारे पास आ गया √3 माइनस x प्लस √3 प्लस x, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये जो x है ना, ये x ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल है, ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये निकलेगा लिमिट, ये निकलेगा 3 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से जो माइनस है 3 प्लस x डिवाइडेड बाई x टाइम्स √3 माइनस x
प्लस √3 प्लस x, ये मेरे पास है। अब देख लीजिए, जब मैं इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -3, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये बन जाएगा -3 - x, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ -3 - x, ठीक है। अब ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, -x और -x कितने बन जाएंगे, -2x डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ से x मेरे पास है, और फिर बाद में वही टर्म हमारे पास यहाँ से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अब हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। सो x को जब हम क्योंकि यहाँ से x न्यूमरेटर जो 0 बनाता था इस क्वेश्चन को 0/0, वो हमने कैंसिल आउट किया, ठीक है। अब ये और ये x कैंसिल हो गया, और यहाँ से -2 आ गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास है √3 -x की जगह 0, और नीचे हमारे पास प्लस है, फिर है √3 प्लस x की जगह 0, तो मतलब -2 डिवाइडेड बाय √3 - 0 कितना होता है, √3 ही होता है, ठीक है। तो इसकी जगह मुझे √3 है, और इसकी जगह भी मुझे √3 है, और बीच में प्लस है, तो मतलब 2 बार आए ना, तो 2 बार √3, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर निकलेगा, कितना आंसर निकलेगा, वो आंसर जो है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, -2 और -2 कैंसिल, ऊपर बचा 1 डिवाइडेड बाई √3, -1 डिवाइडेड बाई √3 इज़ द करेक्ट आंसर, सी पार्ट। तो रैशनलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करवाता है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। सो अगली बार हम दूसरे कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे आपको, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डू शेयर विद द फ्रेंड्स, इससे फ्रेंड्स को भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।